को शेयर करने के लिए सभी साथियों को नमस्कार, अनसर भाई बहन को नमस्कार। आप लोग वीडियो लाइक और शेयर करिएगा और हम आप लोग से गुजारिश करेंगे कि आप लोग देखिए, अभी हम लोग भी यहाँ इको गार्डन के पास में रह रहे हैं और अभी आप लोग को मोटिवेट करने का हर एक चीज़ फंडा निपटा रहे हैं कि आप लोग कैसे यहाँ पे आएँ, अपनी नौकरी के लिए जागरूक होइए। आप लोग यहाँ इको गार्डन में पहुँचने का काम करना शुरू कर दीजिए, घरों पे ना बैठिए, जिससे कि हम लोग अपनी नियुक्ति की ओर चलने का काम करें। हम अपने भाई बहनों सभी से निवेदन करेंगे, बार बार आग्रह करेंगे कि भाई भाई यशवंत भाई हैं हमारे, देखिए, जो कि सुल्तानपुर से हैं। ये भी मतलब कि बहुत इनके पास सारे मतलब के धंधे हैं, ये अपने धंधों को छोड़कर यहाँ पे लगे हुए हैं। और अवनीश भाई को आप जानते हैं, अवनीश भाई भी यहाँ पे हैं और इसके साथ मैं रविशंकर पटेल, मैं भी यहाँ पर हूँ और आप लोग के इंतज़ार में हूँ कि आप लोग यहाँ आइए। भारी से भारी संख्याओं में हम लोग को संख्या बल दीजिए, जिससे कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं अपने मतलब कि मुकाम पे किसी न किसी नेताओं को, या कि जो भी हमारे मतलब कि यहाँ पे टीम गठित की जाएगी, उन टीम के द्वारा हम जिले वाइज या गांव में जो है इस पोस्टर बैनर चिपकाने का काम करें। मगर इसमें आप लोग का संख्या बल होना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जिससे कि आज जैसे कल लोग आए शिक्षा मुख्यमंत्री आवास और जो है उप मुख्यमंत्री आवास पे हम लोग घेराव भी किए, वहाँ से तुरंत जो है, चूँकि इतनी संख्या बल भी थी, ठीक ठाक जो भी थी, मगर बारिश होने की वजह से थोड़ा सा हम लोग जो है उतनी अच्छे से नहीं कर पाए। क्योंकि क्या हुआ कि वहाँ पे बारिश होने की वजह से पुलिस थोड़ा मुस्तैद हो गई थी। मगर जो है कि वहाँ हम लोग का जितने लोग भी यहाँ पे 250-300-400 लोग जो पहुँचे हुए थे भाई बहन, उन सभी भाई बहन को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो भाई बहन आए हुए थे उन सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अगर वो लोग अपने किसी काम के कारणवश यहाँ से चले गए हैं तो फिर से अपने इस इको गार्डन में वापस आने का काम करना शुरू कर दें। हम लोग को संख्या बल दें। इसमें विजय भाई, अमरेंद्र भाई, अवनीश भाई, यशवंत भाई और लोग जो हमारे यहाँ पे 2-4 लोग 5 लोग, अच्छे भाई, जो लोग रुके हुए हैं, अंकुश भाई, जो लोग रुके हुए हैं, सभी को मैं वो लोग भी आप लोग के इंतज़ार में लगे हुए हैं कि भाई हमारे आएंगे और हम लोग आएंगे, संख्या बल होगी, हम लोग किसी न किसी को घेरने का काम करेंगे, जिससे कि हमारी नियुक्ति पत्र का मतलब कि क्या मिले और हम लोग अपने कॉलेज में जाने का काम करें। इसके साथ साथ हम सभी, अब ज़्यादा कुछ, क्योंकि बार बार वही बात है, हम नहीं कहना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं कि आप लोग आइए अपने नौकरी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने जो है पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए आप जागरूक होइए कि हम अपने बच्चों को आगे भविष्य में आने समय में हम क्या उनको शिक्षा देंगे, कैसे शिक्षा देंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। आप उनके लिए जागरूक होइए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जागरूक होइए। आप लोग जो है इको गार्डन लखनऊ में पहुँचने का कार्य करना शुरू कर दीजिए। बार बार मैं आपसे निवेदन करूंगा आप लोगों को, और हमारा सबका यही काम है कि आप लोग आइए, इको गार्डन में पहुँचे। और कुछ बातें हमारे जो है यशवंत भाई रखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं यशवंत यादव। आप लोग अब निवेदन समझो, चाहे जागरूकता समझो, चाहे जो समझो, लेकिन आप लोग यार इको गार्डन के लिए चले आओ। घर बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोग घर बैठ के बहुत देख लिए, 8-1.5 साल से घर ही बैठ के देख रहे हैं, इसलिए अब बहुत समय नहीं बचा है। लोग को बस चुनाव आगे आ जाइए। बाकी बहुत कुछ आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझिए हर स्थिति को और घरों निकालिए, आ जाइए इको गार्डन। एक बार फिर से वही संघर्ष दोहराया जाए और लड़ाई लड़ी जाए, जिससे नियुक्ति पत्र जल्दी मिल सके। आइए, आप लोग घर निकलिए, आप लोग उसका निवेदन है, आइए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप अभी देख रहे थे, हमारे दोनों भाई आप लोगों को यहाँ आने के लिए आप लोगों के हाथ जोड़ रहे थे। चलो पकड़िए, ऐसे ही ठंड कर लो ना, बैक कर लो, बैक कर लो ना। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हमारे सभी भाई रवि भाई और यशवंत भाई आप लोगों के हाथ जोड़ रहे थे, तो मैं भी आप लोगों के हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब तक इको गार्डन नहीं आएंगे, तो यहाँ पे अकेले 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग बैठ करके ये लड़ाई को जिता नहीं पाएंगे। जबकि आप लोग पिछला इतिहास भी जानते हैं कि ये 6800 की लिस्ट कैसे आई।
सारी चीज़ों को आप लोग जानते हुए भी अगर उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ आकर के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन समय दे सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन समय देने से अगर यहाँ आपको नौकरी मिल जा रही है, आपकी ज्वाइनिंग हो जा रही है, तो इससे अच्छा आपके लिए क्या है? अगर इससे अच्छा आपका कुछ है तो मुझे नहीं लगता है कि लिस्ट को आए हुए 1 साल से अधिक हो गए, फिर भी आपकी नियुक्ति नहीं हो पाई। जनवरी आई जाएगी तो 2 साल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोग जितना यहाँ पे आने के लिए कोताही बरतेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को नौकरी कोई दिला सकता है इस 6800 में। जब भी आह्वान किया जाए, लोग आते तो हैं कि हम जा रहे हैं, लखनऊ रुकेंगे 10 दिन 20 दिन के लिए, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा तब तक रहेंगे। लेकिन होता क्या है, आते हैं, एक दिन घेराव कर लिए, दूसरे दिन इको गार्डन बैठ नहीं सकेंगे। भाई साहब, ऐसे 6800 की लिस्ट नहीं आई थी। एक दिन आंदोलन कर देने से आपको कोई नौकरी नहीं दे देगा। जब तक आप लगातार इसको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कंटिन्यू करके उनको परेशान नहीं कर देंगे। लेकिन ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है। नौकरी तो आपको चाहिए, लेकिन संघर्ष कौन करेगा ये पता नहीं। कोई दूसरे के भरोसे, दूसरे के संघर्ष पे आप लोग नौकरी चाहते हैं, ये नहीं हो पाएगा। आप सभी को लड़ना पड़ेगा, चाहे वो हमारे भाई हों चाहे बहनें हों, दोनों लोग, सभी लोगों को अपना योगदान देना पड़ेगा। जब ये 6800 की लिस्ट आई थी उसके पहले हम लोग 1 महीने कंटिन्यू लगातार दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार घेराव करते थे। कल हम लोग बाहर इको गार्डन के बैठे इस उम्मीद में कि आप लोग आज अधिक संख्या में हो जाएंगे, तो हम लोग आज भी इको गार्डन गेट के बाहर ही बैठेंगे। लेकिन अफसोस है कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। कोई आपका साथ मांग रहा है, बस आप साथ आ जाइए। साथ आकर के बस हम लोगों के पीछे रहिए, आगे हम लोग रहेंगे। आप लोग साथ भी नहीं आना चाहते हैं, बताइए। बहुत बहुत कष्ट होता है भाई साहब। जैसे आप लोग अपने घरों में रहते हैं अच्छे से, हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग भी अपने घरों में बहुत अच्छे से रहें। बहुत दर्द होता है। दिन भर इको गार्डन में बैठने के बाद यहाँ भोजन नहीं सही मिलता है, लेकिन इस उम्मीद में बैठते हैं रोज कि हमारे भाई आज नहीं कल जागेंगे अपनी नौकरी के लिए, तो हम लोगों का साथ देने जरूर आएंगे। हमारे भाई पवन मौर्य भी इस वीडियो को देख रहे हैं। भाई आपको सलाम है, बहुत याद आती है आप लोगों की। काश आज आप लोग रहते तो मुझे आज लाइव आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे भाई थे। हम लोग रात का बना हुआ खाना ठंडी के समय में सुबह गर्म कर करके खाते थे, बस इस उम्मीद में कि हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी। लिस्ट आ गई, लेकिन हम लोग ज्वाइनिंग नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? आखिर वो भी तो लड़ने वाले लोग थे जो आपको 6800 की लिस्ट दे के चले गए। जब वो आपको लिस्ट दे के चले गए, जब कुछ नहीं था, तो आप नियुक्ति नहीं ले सकते इनसे लड़ करके। तो मेरे जितने भी 6800 में भाई बहन हैं, चाहे हमारे सबसे शीर्ष पे हमारे जो नेता लोग हैं, मैं उन सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। बहुत दिन हो गए भाई। मैं 2020 से लखनऊ आना लगातार स्टार्ट किया, 2023 भी खत्म होने वाला है।
एक साथ होकर के सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ लीजिए। बहुत अच्छा मौका है चुनाव का। ये अगर 2 से 3 महीने आपके हाथ से निकल जाएंगे फिर मुझे नहीं लगता कि कोई आपको सुनेगा भी। ये 2 से 3 महीने आप अगर जाग गए अपनी नौकरी के प्रति तो आपको नियुक्ति पत्र 100% मैं विश्वास दिलाता हूं कि मिल जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही घरों में सोते रहे तो अपने साथ तो धोखा कर ही रहे हैं। अपने माँ बाप के अरमानों को भी आप लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको भी कष्ट पहुंचा रहे हैं। उनके भी जो अरमान है कि मेरा बेटा बेसिक में जाएगा, प्राइमरी की नौकरी करेगा, मास्टर बनेगा जिस दिन, तो मैं भी कॉलर टाइट करके चलूंगा तो लोग कहेंगे कि उसके पिताजी हैं। लेकिन ये सब पता नहीं आप लोगों को कब ज्ञान आएगा, कब अपनी नौकरी। मैं आपको अपने शादी विवाह के लिए नहीं बुला रहा हूं भाई साहब, आपकी नौकरी के लिए, जिसमें आपका भी भविष्य जुड़ा है, जिसमें आपके माँ बाप के भी सपने जुड़े हैं। इस नौकरी से आपका भविष्य संवर जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं कि आइए हम लोगों का साथ दीजिए। हम लोगों का साथ देंगे तो हम लोग लड़ पाएंगे। आगे हम लोगों के बैठ करके आंसर की वाले धरना देते हैं। मैं दिन भर यही सोचता रहता हूं कि आज कैसे दिन आ गए कि हम लोग 2-4 की संख्या में बैठ रहे हैं। हमसे अधिक तो हम महिलाएं जाकर के बैठ रही हैं। उनके भी घर हैं लेकिन उनको हौसला है कि हमें नौकरी, जबकि उनको पता है कि उनका रास्ता हमारे यहाँ से होकर के जाएगा, लेकिन फिर भी वो हमसे अधिक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग किसी का इंतजार न करिए। अगर आपकी किसी से दुश्मनी भी है ना तो उसे एक साइड रख करके अपनी नौकरी के लिए लड़ लीजिए। नौकरी मिल जाएगी। और ये चुनाव का जो एक गोल्डन चांस है ना, अगर ये चला गया आपके हाथ से तो फिर न ये लड़ने वाले लोग मिलेंगे न आपको सुनने वाले लोग मिलेंगे। इसलिए मैं सभी भाइयों से अपने, और जो बहनें सुन रही हैं उन सबको, और जो लोग बाद में सुनेंगे, आप लोग अपने घरों से निकलिए। लखनऊ को अपना घर बना लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर 2-4 10 दिन 20 दिन आप लोग सही से खा नहीं पाएंगे, सही से सो नहीं पाएंगे तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। आप मर नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज हो जाएगी, आपका भविष्य बन जाएगा, आप नौकरी पा जाएंगे और लखनऊ से खुश होकर के घर चले जाएंगे। और हम लोग भी इस कैद वाली जिंदगी से आजाद हो जाएंगे। हम लोगों के भी सपने हैं भाई, हम लोग भी अच्छे से घूमना जानते हैं। हम लोग भी एक दिन आकर के हुआ करके चले जाना जानते हैं। लेकिन हमको पता है कि अगर हम चले जाएंगे तो जो 6000 की लिस्ट हमारे भाइयों ने लड़के दी है हम लोगों को, वो सफल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप लोग अपने घरों से निकलिए। मैं कह रहा हूं आपका किसी से भी, आप किसी का भी इंतजार न करिए कि फलाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप उनको जाने के लिए मजबूत बनाइए। कोशिश करिए कि वो कैसे जाएं, उनको यहां तक लाइए। आप किसी को एक पैसा मत दीजिए, लेकिन आप खुद शारीरिक अगर जिस दिन सभी लोग शारीरिक सहयोग कर देंगे, 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6800 की लिस्ट है। अगर 6800 में से अगर 3000 भी लखनऊ में 4 दिन डेरा डाल दे, न आपको किसी को 1 पैसे चंदा देने की जरूरत पड़ेगी, न ही किसी का हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा।
लेकिन आप इतिहास पढ़ते हैं कि फलाने ने ये किया, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, इन्होंने बलिदान कर दिया, लेकिन आज उन्होंने तो देश के लिए किया, आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपका भी भविष्य जुड़ा है। हर एक चीज जानते हुए भी आज आप लोग अनजान क्यों बन रहे हैं? पवन भाई लिख रहे हैं कि आप लोगों की संख्या देख करके बहुत दुख होता है, लिस्ट में नाम के बावजूद लोग नहीं आते हैं। हाँ भाई, बहुत दुख होता है पवन भाई, कभी कभी आंख से आंसू आते हैं, अकेले बैठ के रो भी लेता हूँ कि जब आप लोगों का साथ था तो कैसे हम लोग इस आंदोलन को हंस करके जीते थे। सुबह से शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। 1 साल आंदोलन हम लोग कर लिए, कभी लगा ही नहीं कि हम लोग 1 साल इको गार्डन में बैठे भी थे। तब आप जैसे भाई लोग थे, लेकिन क्या ही बताऊं, बहुत बहुत दर्द है भाई, बहुत दर्द है। आखिरी बार हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों का, प्लीज़ चले आइए आप लोग अपने घरों से। धन्यवाद।